मंगल करवाड़ो, पाकिस्तान को सताए संकट हरवाड़ो, करो लिखो मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो, पाकिस्तान को सताए संकट हरवाड़ो। तो पड़े एशिया द्वीप में भारत मेरा देश, और ताके पश्चिम में पड़े तो राजस्थान प्रदेश। हरे राजस्थान प्रदेश करौली मारो जलो बताऊं, और सुमर सरस्वती माते गुरु चरणन में शीश नवाऊं। कैसे? अरे मिट्टी को एक बांधो पैचड़ो मंदिर केला मैया को, मदन मोहन जी करे सहायता राखे मान गवैया को। हम हैं आदिवासी भील, हो मैं हूँ आदिवासी भील, और खास बात बतलाऊं मेरी बाल घाट तहसील। लाला रामपुरा मेरो गाँव में, हो लाला रामपुरा मेरो गाँव में, और सुना होएगा आपने तुम्हारे धवले जी का नाम। तो मेरा नाम अनूप गीत अब मैं भी गाता हूँ। कैसे? और कोई भूल चूक हो जाए सभी से माफी चाहता हूँ। करो लिखो मैं मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो, पाकिस्तान को सताए संकट हरवाड़ो, करो लिखो मदन मोहन दंगल में मंगल करवाड़ो, पाकिस्तान को सताए संकट हरवाड़ो। देखिए मैं आपके सामने गीत सुनाऊंगा, लेकिन गीत से पहले 2 मिनट के लिए आपका थोड़ा मनोरंजन करवाता हूँ। और मनोरंजन ऐसा नहीं है, देखिए एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर। हम कोशिश करते हैं उसे रोकने की, लेकिन फिर भी नहीं रोक पा रहे। तो एक घरवाली अपनी सहेली से कहती है, जी जी मैं तो मारा ढोला गल्ला समझाऊ पर को माने, और जी जी समझाऊ और मोकू तो सो लगे कोई दिन यार लोहड़ी सो तुम्हारी ढोला ले बैठेगी। क्या कहती है वो सहेली अपनी सहेली से सज्जनों? क्या कहती है भैया? ओ भाईली मैंने मना करी आसे भोते। कैसे? ओ सहेली मैंने मना करी आसे भोते, येली मेरे ढोला कुले बेटी लोड़ी सोते। वायली मैंने मना करी आसे भोते, येली मेरे ढोला कुले बेटी लोड़ी सोते। साहेली मैंने मना करी आसे भोते, जी जी मेरे ढोला कुले बेटी लोड़ी सोत। ये लोड़ी सोत शब्द दारू के लिए लिया गया है, कभी कहीं ऊँट पटांग में समझ लीजिए कछु। क्या कहती है? तो मैं भेजू हिंडोन ने पूतो जावे महुआ में। कैसे? मेरो घर कर दियो बर्बाद भेड़ देसी के पौआ ने। साहेली मैंने मना करे आसे भोत, येली मेरे ढोला कोले बैठे लोड़ी सोते। वायली में मना करे आसे भोत, येली मेरे ढोला कोले बैठे लोड़ी सोत। पहले तो ही दारू चलाई, लेकिन बाबा तुम तो सब जानते होंगे, और तुम नहीं जाने तो तुम्हारे छरेड़ जरूर जानते होंगे। या दारू की एक दौरानी आ गई, सुनी का कोई से न दारू की दौरानी? नहीं सुनी तो आज बता दूंगा कौन सी है। या दारू की दौरानी आ गई अब कहीं बाकी रह बेगी। कैसे कैसे कैसे? अरे या दारू की दौरानी आ गई अब कहीं बाकी रह जाएगी। और नालो नशा चलो इसमें के तड़ाकू ले जाएगी। दारू की दौरानी आ गई अब कहीं बाकी रह जाएगी। नालो नशा चलो इसमें के तड़ाकू ले जाएगी। दारू की दौरानी आ गई
अब कहीं बाकी रह जाएगी। नालो नशा चलो इसमें के तड़ाको ले जाएगी। तो नशा नाश कर दे ये गो नशा चीज बेकार है, और नशा नशा में ये सखा सो तेरो बिगड़ जाए परिवार। दारू के दौराने आगे अब कहीं बाकी रह जाएगी। न्यालो नशा चलो इसमें के तड़ाको ले जाएगे। दारू के दौराने आगे अब कहीं बाकी रह जाएगे। न्यालो नशा चलो इसमें के तड़ाको ले जाएगे। ये बीमारी बहुत बुरी है, बचा ली जो सुन ले तो। और एक समस्या और है विष्णु जी, गांव गांव में झूठ बोल करके सगाई करना। अरे ब्याह करो लेकिन झूठ का ही बोलो, सही है कहते हो। सगाई नहीं हो सही कह दई तो नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन सब दुनिया सही कहेगी तो जरूर हो जाएगी। सभी झूठ बोलेंगे तो झूठ में ही चल रहा मामलो। सगाई में झूठ बोलनी चाहिए। अब आपके जसरी तो मर्जी है, लेकिन एक ऐसे ही शादी हो जाती है, या विष्णु के गांव में सोई झूठ बोले जैसे तैसे जोरी जबरी से फेरा पड़वा लिए। छोरी वाले ने पूछी छोरा कहीं करे, मारो तो पढ़ रहा है जयपुर में, एमएससी की तैयारी, बीएससी बीएड सब कर रखी है, फाइनल है सब। और ओरिजिनलिटी में देखे ने तो दिल्ली में बजरी पटके मेरे लारे। झूठ बोल वाले सगाई जैसे तैसे कर ली, पीछे का फंदा फेवे बे आपको मैं बताऊंगा क्या करता है। क्या करता है? रे ले पेडबा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे। कैसे कैसे कैसे? यान ले पेडबा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे। और पीछे ठीक पड़ो दिल्ली में बजरी पटके रे। ले पेडबा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे। पटके रे ले पटवा नाम सगाई कर लई एडी चटके रे। पाछे ठीक पड़ो दिल्ली में बजरी पटके रे। तो छोरा की कैसे होए सगाई, 35 साल को होती आवे भारी मुश्किल आई। कोई छोरा की लगन जलवा दे, मैं धेलो देन लऊ नहीं मोगू कन्या कलश दुआ दे। अल्लाह करो गांव में भाई छोरा जयपुर करे पढ़ाई, बीए एमए कर लई पूरी। और 4 साल सु घर नहीं आयो दिल्ली करे मजूरी। 10वीं फेल ऑल सब्जेक्ट 00 प्रमाण करेक्ट कटा लई टीसी। और घर का जाने पेड़ तो होएगो रोड बनावे सीसी। झांसो देर सगाई कर ली और तेल छिंड्यो काला पे फेंटा और कटारी धर ली। बाबर पैर लियायो लाडी और दूजी ठसक बाप के मैया फूलर गुप्पा ठाडी। मैया बापन के ठसक नहीं मारी, मारो छोरा को ब्याह होगो। लेकिन कछु दिन बीते साल 6 महीना हुए, घरवाली विचार कर भी लगी या नहीं रहे कहूँ पढ़वा लिखवा जावे ही नहीं, कई मामलो है। पैड़ोसन से पूछ लिया जी जी मारो ढोला कछु करे कि नहीं करे। अब पैड़ोसन तो सही है खेवे चुके का बान तो कह दे जी जी कछु नहीं करे, या तो दिल्ली में डोले मजूरी करे। और पैड़ोसन क्या भेद बताती है, क्या कहती सज्जनों? क्या कहती है भैया? पैड़ोसन ने भेद बतायो और देवा लगी सबन सुगाड़ी बाबुल को भेंकायो। जे सुई तुम तो फेरे निठोड़ो और लियो हाथ में डंडा जब सासू को खोपरो फोड़ो। कैसे फोड़ो? ससुरो भेजगो जड़ी लगा गो अब नंबर कलुआ को आगो। मेरा बैगन में धरो कुदाई तू अनपढ़ ढोर गमार फेल 10वीं में बंद पढ़ाई। कोई का घर में डाको दे तो और रंडुआ मर जा तो मामस पे तू भोग पुआ को ले तो। तेरे आज डटू नहीं कैल दुआ दऊ भाई नु पे डंडा। कैसे? तू ढोल बजा तो ढोल अकेला काला कर संडा। रे ले पेडवा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे। पाछे ठीक पड़ो दिल्ली में बजरे पटके रे। ले पटवा को नाम सगाई कर लई एडी चटके रे। पाछे ठीक पड़ो दिल्ली में बजरे पटके रे। वो रिश्ता भी टूट गया और वो लड़का वो रह गो विष्णु जी राखे लड़ ला रहे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको और एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। देखिए सज्जनों, आप सब लोग ज्ञानी हैं, हर साल दंगल होते हैं, हरि कीर्तनों के गांव गांव में मीडिया है।
सब लोग सब कुछ जानते हैं, तो मैं आपसे बाहर तो कोई चीज ला नहीं सकूं, क्योंकि आप में से ही मैं हूं। मैं कोशिश करूंगा आप मेरी बात को समझोगे। सब लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानेंगे वो आज जान जाएंगे। गीत का शीर्षक है जिसमें आपको 2-3 बात मिलेंगी। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं पीछे यो मत खींचो लाला राम पराव जान कहीं खेगो पता ही कौन चलो। इसलिए पहले ही कह रू ध्यान से सुनियो, जब ही समझ में आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगन की कहानी है, छोटी छोटी सी। किस तरह से है वे मैं आपको गीत के माध्यम से सुनाऊंगा। देखिए सज्जनों, एक राजा हुए थे कुशध्वज, जिनकी रानी का नाम था मालावती। बंधुओं, राजा के सब प्रकार के सुख थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। सज्जनों, रानी ने कहा महाराज हमारे सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, और बिना संतान के ये राजपाट के ठाट जो दिख रहे हैं वो किसी काम के नहीं हैं। राजा ने कहा रानी तू बात तो सही कह रही है, लेकिन इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भगवान ने लिख रखा है वो तो होगा। तो रानी ने कहा महाराज ये बात तो सही है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप तपस्या करो, क्योंकि कहते हैं कि तप से अगम ना कछु संसारा, तपस्या से बड़ी संसार में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आप मेरे कहने से और भक्ति करो। सज्जनों, राजा कुशध्वज रानी मालावती के कहने पर और माँ लक्ष्मी की वन में तपस्या करने लग जाता है। समय व्यतीत होता है, माँ लक्ष्मी राजा कुशध्वज की तपस्या से प्रसन्न हो जाती है। सज्जनों, और वरदान देकर के जाती है राजा तुम वापस अपने घर जाओ, और कुछ समय बाद तुम्हारे और मेरे अंश से एक सुंदर कन्या का जन्म और हो जाएगा। सज्जनों, राजा कुशध्वज वापस महलों में आते हैं। समय व्यतीत होता है और 9 मास के बाद में और रानी मालावती के एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। लेकिन सज्जनों, जब लड़की का जन्म हुआ तो वो लड़की हमारे और आपके जैसी साधारण कन्या नहीं थी। वो तो जन्म के कुछ समय पश्चात ही चलने लग गई और बोलने लग गई, और ऐसे नहीं बोलती जैसे हमारा आप बोल रहे, डायरेक्ट वेदन के मंत्रण को उच्चारण करने लगी। सज्जनों, जब वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया तो उसका नाम वेदवती रख दिया गया। बंधुओं, इस तरह पूरे नगर में हल्ला मच जाता है। कल ही तो जन्म हुआ था और लड़की चल रही है और बोल रही है। तो आपस में लोग लुगाई क्या सलाह मशवरा करते हैं, क्या बात करते हैं, आप गीत के माध्यम से आगे सुनोगे। क्या होता है, क्या होता है भैया? तो जी कुशध्वज राजा ते रहो और ये बिकट बनी में जाए, अरे लक्ष्मी को वरदान ले तो महलन पहुंचो आए। ये जी रानी थी मालावती, भगवानों के विश्वास पे बीते 9 मास गर्भ के एक पुत्र मिलन की आस पे। कैसे? ये जी जन्म लियो लड़की भई, वेदों के मंत्र उचारते भैया ठाडी हो चलवे लगी तो लक्ष्मी को नाम पुकारते। क्या होता है, क्या होता है भैया? आहा 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे। कैसे कैसे कैसे? 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे, और मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे, मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। 2 दिन की जापा में वेदन की बाणी बोले रे, मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। हाँ 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे, और मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे, मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे।
में वेदन की वाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। अब प्रथम गुरु के चरण शीस में नाऊं और वेदवती की कथा खोल समझाऊं। था राजा कुश ध्वज तपधारी रानी मालावती बिचारी वन में जाए तपस्या कीनी कर रही भजन रात दिन रानी। तप के बल से सुन ले भाई लक्ष्मी स्वर्ग छोड़ के आई। लक्ष्मी समझावे राजा को अरे राजपाट धन मांग दऊं वरदान भगत में तो कू। तो लक्ष्मी ने गिरा उचारी और मेरो अंश जन्म ले बेगो बन के सुता तुम्हारी। स्वार्थ हो जाए सिद्ध तुम्हारो तो कु ये वरदान हमारो। राजा मन ही मन हर्षायो ले वरदानो महल में आयो। भाई मालावती के गर्भ ठहर गो चलो भूप को वन से कैसे? और जन्म लियो एक सुता भई बाहे लक्ष्मी की अंश से। 2 दिन की छोरी जावा में वेदन की वाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। 2 दिन की छोरी जावा में वेदन की वाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। तो आई सुता उधर से भैर लियो लक्ष्मी जी ने अवतार। मंत्र वेदन को पिडवा लागी रानी देख अचम्मो करगी। चारों वेदन को रस गायो वेदवती नाम पुराण न पायो। ले लिए पाम सुता ने हाल घुमाई मेलन में तत्काल मैया को समझावा लागी। मेरो मन विष्णु अनुरागी स्वार्थ को झूठो संसार भजन कर हो जाए बेड़ा पार। मैं भी भक्ति करवे जाऊं वन में बैठ हरि गुण गाऊं। वन को चलते सुता तुम्हारी तू दे दे आशीर्वाद बुला ले बाबुल को मेहतारी। कैसे? तो राजा आयो भैग्यो बेटी को समझावा ले गयो। मचगो सब नगरी में हल्ला दुनिया भेड़ी होगी गल्ला। न्यो बतड़ावे लोग लोगाई छोरी कैल सकाले होई। रानी जापा में कहीं खागी या छोरी अध पर चलवा लागी। भाभी वेद बोलबो जाने और जिन बातन में बामण नहीं समझे बिन को छोरी जाने। अब तो भक्ति करवा चाली और कहा जाने भक्ति में क्यों फूटा के तड़े अठाली। आपस में बतड़ावे दाई हमने छोरी बहुत जनाई पणिया सिर की कहीं न पाई। बदनाम करेगी राजा को ये आंख ने आगे आई। मैया बापन की अलबेली बनवा जाए बणी में चेली। तो हट नहीं छोड़े सुता कुआरी ठाडी महलन में। कैसे? बाबुल के दे रही ढोक पिता मोए जावा वन में। 2 दिन की छोरी जावा में वेदन की वाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। 2 दिन की जावा में वेदन की वाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। सज्जनों इस तरह से वो लड़की वेदवती अपनी माता के पास जाती है और कहती है अरे मैया मुझे इस घर में नहीं रहना मैं तो भगवान विष्णु की तपस्या करना चाहती हूँ। सज्जनों वो तो लक्ष्मी जी का रूप थी उसे भगवान विष्णु के अलावा कुछ नहीं दिखता था। बंधुओं माता ने समझाया और पिता को भी बुलाया और कहा बेटी अभी तू बालक है तेरा जन्म हुआ है तू भक्ति करने के लिए कहाँ जाएगी। लेकिन सज्जनों वो माता पिता की अवज्ञा करती है कहती है मैया और मैं तो वन में और भगवान विष्णु के लिए तपस्या करने के लिए ही जाऊंगी। माता पिता समझाते हैं बेटी जवान हो जाएगी तो तेरी शादी करेंगे। लेकिन सज्जनों वेदवती की एक बात भी और नहीं लगती। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? छोरी की बातन से हारे राजा रानी रोए बेचारे बेटी डंडक वन मत जावे। बेटी डंडक बन मत जावे तेरी भारी भारी मन में आवे। तू महलन में मौज उड़ा जो 2 दिन पीछे फेरा खे जो। धूमधाम से ब्याह रचाऊं और भक्ति में का लेवेगी जोड़ी को पति मिलाऊं। बेटी तू भारी नादान नहीं तो कु भक्ति को ज्ञान वन में शेर श्यार खा जागो कोई संत चक ले जागो। तो बोली वेदवती सुकुमारी मत दे सीख मोय महतारी। मोये ना चाहिए भरे तारो मेरी सुन
सुन मैया मोए ना चाहिए भर तारो मेरी सुन मैया। ये रंग महल मोए नहीं भावे हरि को भजन परम प्रिय लागे। बाबुल मेरो भ्याव रचावे जीवित के फांसी लग जावे। कर प्रणाम महल से धाई भजन करन को वन में आई। बाबुल के जोड़ा हाथ छोड़ दई रोती महतारी। ए छोड़ गई रोती मैं तारी। और छोड़ दिए रंग महल बनी को आ गई सुकुमारी। दो दिन की छोरी जावा मैं बेदन की वाणी बोल रे मैया बाबन काया नर में भगती डोल रे। दो दिन की जापा मैं बेदन की वाणी बोल रे मैया बाबन काया नर में भगती डोल रे। सज्जनों वो वेदवती माता पिता की अवज्ञा करके और पुष्कर के आसपास क्षेत्र में जाकर के अपनी कुटिया बना लेती है और भक्ति करने लग जाती है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया। मैया बापन की अलवेली और कठिन तपस्या तपे क्षेत्र पुष्कर में जा अलवेली। वन में कंद मूल फल खाए रात दिन विष्णु के गुण गाए। एक पांव पे ठाडी ठाडी है भक्ति की भारी गाड़ी। चल रही दुर्गम पंथ निराला और धूणा पे बैठी बैठी कर रही भजन फेर रही माला। वेदवती जो वन की मारी दिखे सुंदर राजकुमारी। और दिन दूनी रात चौगुनी भक्ति वन में करे बिचारी। सुता ने तप कियो घन घोर एक दिन मचो गगन में शोर। सुन ले सुंदर राजकुमारी इच्छा पूरी होए तुम्हारी। अगलो जन्म सुता को पावे और 3 लोक के नाथ राम जी तो से फेरा खावे। तू आगे चल के जनक दुलारी होवेगी बाई। कैसे। और धनुष तोड़ के तो सु फेरा खावे रघुराई। 2 दिन की छोरी जावा मैं बेदन की वाणी बोल रे मैया बाबन काया नर में भगते डोल रे। 2 दिन की जापा मैं बेदन की वाणी बोल रे मैया बाबन काया नर में भगती डोल। सज्जनों वेदवती भक्ति करती है और वेदवती की भक्ति से और आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी वेदवती से ये कहती है अरे वेदवती अरे तू जिस भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही है वो भगवान तुझे मिल तो जाएंगे लेकिन या जन्म में कौन मिले बल्कि अगले जन्म में और तुम्हारे पति के रूप में राम जी के रूप में तुम्हें और जरूर मिल जाएंगे। इस तरह से सज्जनों आकाशवाणी होती है। तो वेदवती उस पुष्कर क्षेत्र को छोड़ करके और गंध माधव के आसपास जाकर के कुटिया बनाती है क्योंकि वेदवती को यह बात अच्छी नहीं लगी। सज्जनों वेदवती तो भगवान विष्णु को उसी जन्म में पाना चाहती थी इसलिए और पुष्कर क्षेत्र को छोड़ करके और गंध माधव के आसपास जाकर के और 2 बार कुटिया लगा करके 2 बार विष्णु भगवान की भक्ति और करने लग जाती है। सज्जनों भक्ति करती है जवान हो जाती है। देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है भैया। अंबर वाणी की आवाज सुन के वेदवती नाराज गंधमादन पर्वत पे आई और आश्रम लियो बनाए। वेदवती भक्ति करती भाई खिल रही होठन पे मुस्कान। उम्र की वारी खूब जवान गोरो बदन कली मुस्काई और चले हंस की चाल जवानी ने मकरंद लुटाई। बाके तेज पुंज के मारे और काया करे प्रकाश सटाटी जोबन झोंका मारे। बापे सबको मन ललचावे और एक दिन लंकापति रावण घूमत घूमत आवे। वेदवती को रूप निहारे रावण को मन काबू भारे। रावण बैठ बगल बतलावे तू कौन कहाँ से आई गोरी बन में क्यों दुख पावे। मेरे संग में भ्याव रचा ले और लंका की पटरानी बन जा बैठी मौज उड़ाले। सज्जनों वेदवती जब भगवान विष्णु की तपस्या करती है समय व्यतीत होता है वेदवती जवान हो जाती है। सज्जनों लक्ष्मी जी का रूप थी सुंदर थी। तो एक दिन लंकापति रावण घूमते 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 और वेदवती के पास आ जाता है और रावण वेदवती से जाकर के कहता है आप कौन हो और क्यों भक्ति कर रही हो। वेदवती ने कहा मैं वेदवती हूं और भगवान विष्णु के लिए तपस्या कर रही हूं। रावण ने कहा वेदवती अरे तू जिस विष्णु के लिए तपस्या कर रही है वो विष्णु तुझे पता नहीं कब मिले या नहीं मिले। तू ऐसा कर मेरी घरवाली बन जा। अरे मैं लंका का राजा हूं तीनों लोग मेरे से डरते हैं
मैं तुझे लंका में और अपनी घरवाली बना दूंगा और मंदोदरी को तेरे चरणों की सेविका बना दूंगा, तू मेरे साथ में शादी कर ले। लेकिन सज्जनों, वेदवती को ये बात अच्छी और नहीं लगी, तो रावण क्या कहता है वेदवती से? क्या कहता है भैया? रे भक्ति कर वो छोड़ दे अलबेली, जन्म सुधर जाएगो। कैसे कैसे कैसे? अरे तू भक्ति कर वो छोड़ दे अलबेली, जन्म सुधर जाएगो। वन में काया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। भक्ति कर वो छोड़ दे अलबेली, जन्म सुधर जाएगो। वन में काया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। भक्ति कर छोड़ दे अलबेली, जन्म सुधर जाएगो। सुन ले जंगल में रहवाड़ी बन जा रावण की घरवाड़ी, तेने बिरथा जन्म गवायो। मैं तेरे काजे छोड़ लंग सु बिना बुलायो, आयो तेरे पीछे दुख से लंगो। और मंदोदरी को तेरे चरणन की दासी कर दंगो। 10 कंदर पापी अन्यायी और वेदवती सु मीठो बोल बनावा फिरे लुगाई। काई खावेगी या घर में और मोए बना भरतार नैर, तू मौज उड़ा महलन में। असुर अनीति से बतलावे वहां वेदवती की मांग, भरन को रावण हाथ बढ़ावे। देख लो भक्ति को प्रभाव और खडो रख दियो रावण को नहीं बढ़ो अगाड़ी पाम। मैं नहीं बनूं तुम्हारी नैर, वेदवती नेट गई फटकार। रावण बोलो सुंदरी बाई, तेरे एक समझ नहीं आई। तो सु जबरन फेरा खाऊं और कहा बिगाड़ेगी मेरो, तो कु लंका पहुंचाऊं। तो वेदवती ने बात बताई और रावण तेने आज दिशा को झालो देर बुलाई। करके क्रोध श्राप दे दियो और रावण तेने वेदवती से सत्य धर्म सब लियो। तो कु पापी मैं समझाऊं, मैं या देह छोड़ के जाऊं। और पर नारी पे नीत डुलावे तो कु मजा चुकाऊं। तेरो करे दऊ पनिया ढार निवारण कर ले शंका को। कैसे? मैं सीता बन के नाश करूंगी तेरी लंका को। रे भक्ति कर छोड़ दे अलबेली, जन्म सुधर जाएगो। वन में काया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। भक्ति कर छोड़ दे अलबेली, जन्म सुधर जाएगो। वन में काया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। सज्जनों, रावण वेदवती से शादी करने की बात करता है, वेदवती मना करती है, रावण जबरदस्ती करता है। लेकिन सज्जनों, वेदवती रावण को भक्ति की ओट से स्टैच्यू कर देती है, खड़ा कर देती है, हलने नहीं देती। और कहती है, रे रावण, तूने एक पराई स्त्री पर अपनी नजर को घुमाया है। मैं वेदवती तुझे श्राप देती हूँ, मैं अपना ये शरीर छोड़ करके जाती हूँ और अगले जन्म में सीता जी के रूप में जन्म लेकर के लंका में आऊंगी। तेरे पूरे परिवार का, तेरे पूरे कुटुंब कबीले का, तेरी पूरी लंका का विनाश कर दूंगी। सज्जनों, रावण को वेदवती ने श्राप दिया और अपनी देह को छोड़ दिया, शरीर को छोड़ दिया वहीं अग्नि में कूद करके, और वेदवती अपने शरीर और छोड़ देती है। इधर सज्जनों, रावण विचार करता है, वेदवती ने श्राप दिया है, हो ना हो श्राप जरूर सफल होगा। वो रावण वेदवती की अस्थियों को एक मटके में भर करके और लंका लेकर के जाता है। लेकिन फिर विचार करता है, इसने श्राप दिया था, लंका को मिटाने की बात कर रही थी, इसे लंका में नहीं ले जाना चाहिए। सज्जनों, रावण वेदवती की अस्थियों को जनकपुरी की सीमा में जाकर के दफना देता है। समय व्यतीत होता है, राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ता है। सज्जनों, राजा जनक उस अकाल को मिटने के लिए अपने खेतों में हल चलाते हैं। बंधुओं, जो हल्की नोक होती है उसको सीता बोलते हैं। वो सीता उस घड़े में जाकर के लगी, उस घड़े में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। सज्जनों, उसी का नाम सीता जी और हो गया। बंधुओं, सीता जी को लेकर के राजा जनक अपने घर आए। समय व्यतीत हुआ, स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में सीता जी की राम जी के साथ में शादी और हो गई। इधर बंधुओं, माता कैकेयी के द्वारा भगवान राम को वनवास लगा और माता कैकेयी के कहने से भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और वनवास को गए और पंचवटी नामक स्थान पर रहने और लगे। सज्जनों, समय बीतता है। एक दिन भगवान राम सीता जी से कहते हैं, रे सीता जी, अब मैं कुछ लीला करने के लिए जा रहा हूं। अग्निदेव को बुलाते हैं। सज्जनों, ध्यान देने योग्य बात है, अग्निदेव को बुलाते हैं और अग्निदेव को जो ओरिजिनल सीता थी,
जो भगवान राम के साथ ओरिजिनल सीता थी, वो सीता जी तो पंचवटी पर भगवान राम अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं और अग्निदेव से एक छाया रूपी सीता अपने साथ रखते हैं। सज्जनों, इस तरह से रावण की बहन शूर्पणखा आती है, लक्ष्मण के द्वारा अपने नाक और कान कटवा लेती है। बंधुओं, जब रावण को पता लगता है तो रावण सीता जी का हरण करके लंका में ले जाता है। इधर भगवान राम लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते वानरों के राजा सुग्रीव से मिलते हैं, हनुमान से मिलते हैं और लंका के पुल बांध करके और लंका के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सज्जनों, आगे क्या होता है? सीता बन गई आय के जनक भूप के धाम, इत दशरथ घर अवध में प्रगट भये श्री राम। प्रगट भये श्री राम धनुष जा टोड़्यो, और भरी सभा में जाए सिया से नातो जोड़्यो। तो आ गए अवधपुरी रणवास, दियो माँ के कई ने बनवास। राम लखन और सीता धाये, बन को तीनों प्राणी आए। घूमत पंचवटी के धाम, बेदे ही से बोले राम। जब तक करूं निशाचर नाश, करो सीता अग्नि में वास। अग्निदेव तुरंत भागो, और असली सीता ले गो, छाया रूपी सीता देगो। पंचवटी शूर्पणखा आई, अरे नाक कान लिए कैट लखन ने नकटी तुरंत बनाई। लंका में कह दियो शोर, अरे बाका बदला में सीता को रावण ले गयो चोर। हेरत डोले दोनों भाई, मिल गए हनुमान कपिराई। सुग्रीव बना लियो यार, और खबर सिया की लंका में से लाए पवन कुमार। श्राप दियो नहीं मिटे काल आगो दस कंदर को, कैसे? और सेना होगी पार बांध के से तो समंदर को। रे भक्ति कर छोड़ दे बेली जन्म सुधर जाएगो, आया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। भक्ति कर वो छोड़ दे अलबेली जन्म सुधर जाएगो। जब लंका पे करी चढ़ाई, रोजी ना की होए लड़ाई। मारे कुंभकर्ण से भ्रात मांग रहे प्राणन की खैरात। मेघनाथ को शीश उड़ायो, पातालपुरी में अही रावण अंबर नारायण तक मार्यो। कुटुंब कुबीला रिश्तेदारी, और नहीं छोड़ो कोई अंश, राम ने सबरी सेना मारी। अब नंबर रावण को आयो, प्रभु ने अग्नि बाण चलायो। मरगो असुर नीच अभिमानी, और राज विभीषण को दे दियो लंका की राजधानी। सीता लंका से बुलवाई, और कर 16 श्रृंगार, पाल की सजा राम ढिंग आई। तो बोले राम सुनो सिय मेरी, पहले लऊं परीक्षा तेरी। लक्ष्मण हुए धर्म के नेगी, पावक प्रगट करो तुम बेगी। तो लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, बहुविध कैट लकड़िया लाए। आ गए अग्निदेव तुरंत, देख रहे सुग्रीव वीर हनुमंत। बाने सीता तुरंत बुलाई, और श्री राम को असली सीता लंका में संभलाई। छाया रूपी करे विचार, अरज मेरी सुन ली जो करतार। मैंने देखो पति वियोग, और कब होवे गोस्वामी मेरो पति मिलन संयोग। तो मोया को दे दो भेद, बनूंगी मैं कौन की नारी। कैसे? रावण का झेला सेल, लंक में दुख पायो भारी। रे भक्ति कर छोड़ दे अलबेली जन्म सुधर जाएगो। तेरी काया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। भक्ति कर छोड़ दे अलबेली जन्म सुधर जाएगो। तेरी काया को गुलाबी रंग उड़ जाएगो। सज्जनों, भगवान राम रावण को मार करके विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। इधर सीता जी को लंका से लाया जाता है, पालकी में बैठा करके अग्नि परीक्षा होती है। सज्जनों, लक्ष्मण के द्वारा अग्नि प्रकट की जाती है, और जो ओरिजिनल सीता अग्निदेव ने ली थी वो भगवान राम के लिए वापस और दे दी जाती है। इधर सज्जनों, जो छाया रूपी सीता थी, वो छाया रूपी सीता कहने लगी भगवान आपको तो आपकी सीता मिल गई, आप तो इसे लेकर के जा रहे हो, लेकिन भगवान ये तो बताओ मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने लंका में बहुत पति वियोग सहा है, मैंने पति का सुख नहीं देखा, पति का सुख कैसा होता है। भगवान राम ने कहा छाया रूपी सीता, अरे आप वन में जाकर के और भगवान शंकर की तपस्या करो, क्योंकि भगवान शंकर ही आपके कष्ट का निवारण और कर सकते हैं। देखिए सज्जनों, राम जी तो अयोध्या को आ जाते हैं और सीता जी जो छाया रूपी सीता थी
वो भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए चली जाती है। आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? बोले बैन दया के सागर देवी करो तपस्या जाकर, भक्ति कर ली जो शंकर की इच्छा पूरी हो जाए बर की। आ गए अवधपुरी रघुराई और छाया रूपी सीता भक्ति कर वे वन में आई। बाकुपति मिलन की आस सदा शिव शंकर पे विश्वास, वन में सुंदर मंगल धाम था नारायण सरोवर नाम। वहाँ सीता ने तप अजमाए 100 दिव्य बरस तक करी तपस्या शिव जी के गुण गाए। आ गए भाभोले भंडारी और मैं तो पे प्रसन्न मैंग वरदान दऊं सुकुमारी। कर ले तू मेरो विश्वास पूरी करवे आयो आस, मांग ले मन भातो वरदान करेगो तेरो जग गुणगान। तो 5 बार ये टेर पुकारी और पति दीजिए उमापति त्रिपुरारी। सज्जनों, छाया रूपी सीता की भक्ति को देख करके भगवान शंकर आते हैं और भगवान शंकर कहते हैं वरदान मांगो। तो सज्जनों, वो छाया रूपी सीता को तो पति के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था। वो तो भगवान शंकर से कहने लगी महाराज पति चाहिए, पति चाहिए, पति ही चाहिए। 5 बार कहा। भगवान शंकर ने कहा सीता जी आपने 5 बार पति मांगा है, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप 5 पतियों की और घरवाली बन जाओगी। द्वापर युग में आपका द्रौपदी के रूप में जन्म होगा और आपके 5 ही पति हो जाएंगे। क्या होता है? क्या होता है भैया? वो पति दीजिए उमापति त्रिपुरारी, तेरे 5 पति होंगे और द्वापर युग में बने द्रौपदी पांडव धोए मिलेंगे। 14 इंद्रन में से 5 और 5 बर बलधारी होवे मैन हमारी साँच। ये धर्म युधिष्ठिर पवन भीम अर्जुन इंद्र को वीर, अश्वनी कुमार से लखन और सहदेव बने रणधीर। 5 पति तो अवश्य मिलेंगे ये मेरो वरदान। कैसे? और दे गए आशीर्वाद उमापति हो गए अंतर ध्यान। भक्ति छोड़ दे अलबेली जन्म सुधर जाएगो, तेरी काया को गोला नांगे उड़ जाएगो। भक्ति छोड़ दे अलबेली जन्म सुधर जाएगो, तेरी काया को गुलाबे नांगे उड़ जाएगो। सज्जनों, इस तरह से और समय व्यतीत होता है। द्वापर युग आता है, राजा द्रुपद और एक पुत्र के लिए यज्ञ करवाते हैं। सज्जनों, उसमें एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम दृष्टिद्युम्न होता है। उसी के साथ में उस यज्ञ से एक कन्या निकलती है, उसी का नाम सज्जनों द्रौपदी और हो जाता है। इधर द्रौपदी जब जवान हो जाती है तो राजा द्रुपद अपनी रानी के साथ बैठ करके और लड़की की शादी की तैयारियां करते हैं। देखिए आपस में क्या वार्तालाप करते हैं और क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सज्जनों, राजा द्रुपद की घरवाली राजा द्रुपद से क्या कहती है? क्या कहती है? आहार होगी छोरी मेलन में भरसार सासरे जावाड़ी। कैसे कैसे कैसे? आहार होगी छोरी मेलन में भरतार सासरे जावाड़ी। बैरगी जो वन में सुकुमारी फेरा खावाड़ी। होगी छोरी मेलन में भरतार सासरे जावाड़ी। बैरगी जो वन में फेरा खावाड़े। होगी छोरी मेलन में भरतार सासरे जावाड़े। बैरगी जो वन में फेरा खावाड़े। सज्जनों, राजा द्रुपद से जब रानी कहती तो राजा द्रुपद कहता है रानी ये हमारी जो द्रौपदी है कोई साधारण कन्या नहीं है, मैं इसकी ऐसे शादी नहीं करूंगा। अरे मैं एक स्वयंवर रचवाऊंगा, उस स्वयंवर में ये शर्त होगी, नीचे एक चक्र होगा जिसमें एक मछली होगी, नीचे पानी में बर्तन में पानी होगा, ऊपर एक चक्र होगा जिसमें एक मछली फिरती रहेगी और नीचे जो पानी में मछली के प्रतिबिंब को देख करके मछली की आंख में जो तीर को भेदेगा मैं उसी के साथ में द्रौपदी की शादी और करूंगा। इस तरह से स्वयंवर रचा जाता है। क्या कहती है रानी सज्जनों? क्या कहती है भैया? आहार होगी छोरी मेलन में भरतार सासरे जावाड़ी। कैसे कैसे कैसे? ओ बैरगी जो वन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। होगी छोरी मेलन में भरतार सासरे जावाड़े। बैरगी जो वन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। होगी छोरी मेलन में भरतार सासरे जावाड़े। बैरगी जो वन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। तो मेरी अर्ज सुनो महाराज आपको मैं समझाऊं। आज घर में श्याणी छोरी डोले, सारी बात जगर में तोले।
चौकी लागे आती जाती सासरिया में गोद खिलाती पी हर सू कहीं पार पड़ेगी। और 2 दिन पीछे दुनिया तो कु मोकू नाम धरेगी। 2 दिन पीछे छड़े जवानी ने उपदेश सुना रही रानी। फिर राजा ने गिरा उचारी मैं कोई देखूंगो बलधारी। द्रौपदी स्वयंवर करवाऊं कोई होए धनुर्धारी बाके संग भावरिया पड़वाऊं। ऐसी पेज भूप ने ठाणी कर दई स्वयंवर की तैयारी। और दूर दूर से मीन मैरवे आ पहुंचे बलधारी। अध पर चक्र मीन मंडराई और नीचे कुंडा भर्यो दिख रही मछली की परछाई। छाया देख चलावे बाण हरे गो जो मछली के प्राण। वो द्रौपद से फेरा खावे तीर चलैया नाम कहावे। कठिन प्रतिज्ञा करी ठीक बढ़ जाए बलशाली को। कैसे? और जो कोई भेद मीन बने ढोला पंचाली को। रे होगी चोरी मेलन में भरतार सास रहता बाड़े भर गई जोबन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। होगी चोर मेलन में भरतार सास रहता बाड़े भर गई जोबन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। सज्जनों, इस तरह से राजा द्रुपद स्वयंवर करता है। इधर जो 5 पांडव थे उनको राजा दुर्योधन ने वनवास दे रखा था। वो 5 पांडव भी एक प्रजापति के घर में और राजा द्रुपद के यहीं रहा करते थे। सज्जनों, जब 5 पांडवों को इस बात का पता लगा तो वो भी और स्वयंवर में भाग लेने के लिए चले जाते हैं। देखिए आगे क्या होता है। क्या होता है भैया? सुनो अब हस्तिनापुर के हाल। और कुंती के थे पांडव कैरव गांधारी के लाल। दुर्योधन कपटी बदमाश दे दियो पांडव को वनवास। 5 भाई वन में आए माता कुंती को संग लाए। दर दर भटकत फिरे बेचारे और इतबित डोले बिकट बनी में भूख प्यास के मारे। चक नगरी में दुनिया बिताए और कछु दुनिया पंचाल देश में प्रजापत घर आए। एक दिन बैठा 5 भाई तो द्रौपदी स्वयंवर की प्रजापत ने बात बताई। 5 होकर के तैयार पहुंच गए द्रुपद भूप दरबार। भात स्वयंवर की 9 शोभा न्याड़ी और एक बगल में खड़ी द्रौपदी ले बरमाला प्यारी। बैठे भूप वीर भलधारी और आपस में बतड़ावे गल्ला पार पड़े नहीं मारी। सब कोई मीन मैर वो चावे और देख रूप जोबन को पंचाली पे मन ललचावे। कोई ने सभा मणि प्रसाद बोल दिए देवी मोकू दे दे आशीर्वाद। तो पे सुमरन कलश छिड़ाऊं तेरे पैदल पैदल आऊं। भैरव बाबा की जात बोल दई 7 ठाडी। कैसे? मेरी सुन ली जो भगवान बना दे पांचाली लाडी। रे होगी छोरी मेलन में भरतार सास रहता बाड़े भर गई जोबन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। होगी मेलन में भरतार सास रहता बाड़े भर गई जोबन में सुकुमारी फेरा खावाड़े। इस तरह से सज्जनों पांडव भी उस और स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। इधर बंधुओं द्रौपदी के और रूप को देख करके सारे राजा ये विचार करने लगे कि ये निशान हमसे लग जाए तो शायद द्रौपदी हमको मिल जाए। लेकिन सज्जनों मछली की आंख को भेदने की बात तो दूर की थी, किसी से धनुष तक नहीं उठा। तब जाकर के राजा द्रुपद विचार करने लगे यदि ऐसा हुआ तो इस कारण से तो मेरी और लड़की है तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। सज्जनों राजा द्रुपद खड़े हो जाते हैं, सभा को धिक्कारते हैं, कहते हैं यदि आज कुंती पुत्र अर्जुन होते तो ये दिन मुझे देखने को नहीं और मिलता। इधर सज्जनों गांव के लोग आई आपस में बात करते हैं या राजा को ऐसा कहीं काम पड़ गो, ऐसी शरत कहीं जरूरत पड़ेगी या कारण सु तो या छोरी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। क्या बात करते हैं सज्जनों नगर निवासी? क्या कहते हैं भैया? न्यो बतड़ावे नगर निवासी राजा ने करवा लई हांसी। याकू तनक शर्म नहीं आवे अद पर मीन मैर वो चावे। या लखन तो सुता बेचारी रहती दिखे जन्म कुआरी। बलधारी पच पच के हारे राजा रानी रोए बेचारे। ठाडो होगो तीर चलैया मन में सुमर्यो कृष्ण कन्हैया। गांडीव धनुष को धारी और आ गयो अर्जुन मीन भेद वे लाज रखो गिरधारी। जब अर्जुन ने चाप छिड़ायो रे मछली पे बाण चलायो। दुनिया देख रही मेलन में और जब तक मछली एक बाण से आके गिरी धरण में। राजा रानी खुशी मनावे और हो रहे मंगलाचार। द्रौपदी जयमाला पहनावे बिन की भाषादी करवाई और 5 पांडव संग द्रौपदी विद्या करा दई भाई। हंस हंस के कर रहे बात गेल में न्यो 5 भाई। कैसे? और भीम मजाकी कहे दिखा दे भोंडो भोजाई। रे होगी चोरी मेलन में भरतार सास रहता बाड़े भर गई जोबन में सुखवारे फेरा खावाड़े।
इस तरह सज्जनों अर्जुन द्रौपदी को लेकर के वापस और प्रजापत के घर में आता है और माता कुंती के पास जाकर के दरवाजे पर कहता है, रे मैया आज तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर के आए हैं। सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? पांचों प्रजापत घर आए, संग में नारद द्रौपदी लाए। अर्जुन भीतर घर में आयो, मैया कुंती से बतलायो, मेरी सुनो बात मैं तारी, मोकू चीज मिली है प्यारी। पांचों भाई संग में लाया और दरवाजा पे ठाड़ी, मैया तो दिखावा आया। फिर कुंती ने बात बताई और मैं का देखूंगी बेटा बैठे खा ले पांचों भाई। न्यो हाथन कर बात बिगाड़ी, घर में आ गई है परिणीता और बनी द्रौपदी आगे थी ये छाया रूपी सीता। शंकर को वरदान बतायो, ऐसो लिखो पुराण न पायो। ये कविता रचना कर दई तुमको दई सुनाए। कैसे? और यहाँ से आगे पांडव बस गए, इंद्रप्रस्थ में जाए। होगी मेलन में बरतार सासर जावाड़े, घर की जोबन में सुखवार फेरा खावाड़े। होगे मेलन में बरतार सासर जावाड़े, होगी जोबन में भरवारी फेरा खावाड़ी। बोल महंकाल बाबा की